Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 32. Committee Organization. इसमें है Committee organization is a special type of organization where management of the enterprise is entrusted to an executive committee. इसका मतलब ये है कि ये जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक ख़ास तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरे एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी से। फिर आगे है द एग्जीक्यूटिव कमेटी इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके हेड एक चेयरमैन है, चेयरमैन उसको संभालते हैं। फिर आगे है देयर कैन बी सेवरल परमानेंट कमिटीज़ टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट कमिटीज़ हैं जो कि असिस्ट होती हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी से डिसीजन मेकिंग के लिए। इन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी इज़ जॉइंट एंड कलेक्टिव। जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो जिम्मेदारी है कमेटी की वो जॉइंट और कलेक्टिव है। फिर आगे है इन कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स। तो जो कमेटी फॉर्म है ना ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो डिवाइड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। द डिपार्टमेंटल हेड कैन नॉट अलोन टेक अ डिसीजन। जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, बट अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल और सम ऑफ द डिपार्टमेंट हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये, मगर एक कमिटी जो है वो कंसिस्ट करती है सभी को या थोड़े से जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि जो कमेटी है उसका थोड़ा सा पार्ट या पूरा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉलोइंग कमिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड: जनरल एडवाइजरी कमेटी, जॉइंट एडवाइजरी कमेटी, प्लांट एडवाइजरी कमेटी, सेल्स एडवाइजरी कमेटी और कोऑर्डिनेट एडवाइजरी कमेटी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है द एग्जीक्यूटिव कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो जिम्मेदार होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। सेकंड है देयर आर सेवरल सब कमिटीज़ स्पेशल कमिटीज़ टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव कमिटी। यहाँ पे बहुत सारे सब कमिटीज़ होती हैं, स्पेशल कमिटीज़ भी होती हैं असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी को। थर्ड है द एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज़ वेल डिफाइंड। यहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। फोर्थ है द कमिटी रिप्रेजेंट्स सेवरल डिपार्टमेंट इज़ वेल डिफाइंड। तो जो कमिटी है वो जो कमिटी रिप्रेजेंट करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सेवरल डिपार्टमेंट्स को, वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। लास्ट पॉइंट है द कमिटीज़ अटेम्प्ट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो कमिटीज़ अटेम्प्ट करती हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है सेफ गार्ड अगेंस्ट सेंट्रल ऑफ अथॉरिटी, कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन, रैशनल डिसीजन, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सेफ गार्ड अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन authority is not concentrated in the hands of some executives, rather it is centralized and vested in the executive। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं की गई है कुछ एग्जीक्यूटिव्स के हैंड में, वो सेंट्रलाइज्ड कर दी गई है। वो जो है सेंट्रलाइज्ड हुई है और वेस्टेड हुई है एक एग्जीक्यूटिव में। दिस प्रोहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ऑटोक्रेसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ ने प्रोहिबिट कर दिया है ग्रोथ को ऑटोक्रेसी की ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी जो है यानी कि पावर वो किसी के हाथों में नहीं दी गई है, किसी पर्टिकुलर के हाथों में नहीं दी गई है, उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है।
सेंट्रलाइज हुई है और वेस्टेड हुई है एग्जीक्यूटिव में। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूटी। देयर इज़ कंटिन्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कमिटी के कुछ मेंबर्स एब्सेंट हों, प्रेजेंट ना हो, उसके बाद भी ये जो है कंटिन्यू रहता है। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। देयर इज़ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ आर वेल डायरेक्टेड टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है काहे में, अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है किसकी तरफ, टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उन सबको उस तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है रैशनल डिसीजन। इसमें है एज डिसीजंस आर टेकन देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। जब यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन सो मैनी पिटफॉल्स ऑफ द डिसीजंस कैन बी अवॉइडेड। यहाँ पे जो म्यूचुअल कंसल्टेशन होता है उसकी वजह से बहुत सारे पिटफॉल्स होते हैं। पिटफॉल्स ऑफ द डिसीजन कैन बी अवॉइडेड। यहाँ पे इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ म्यूचुअल कंसल्टेशन होता है, मतलब एक डिसीजन पे बहुत सारे लोग, सब लोग एग्री हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पिटफॉल्स आते हैं, मतलब जो डिसएग्रीमेंट आता है, उसको अवॉइड किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। इसमें है डिसीजंस आर इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर टेकन आफ्टर म्यूचुअल डिसीजन एंड कंसल्टेशन। जो डिसीजंस हैं वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटेड होते हैं क्योंकि वो जो है म्यूचुअल डिसीजंस और कंसल्टेशन के बाद लिए जाते हैं। जब सब लोग उस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग डिफ़ॉल्टर्स, नो सीक्रेसी, डिफ़िकल्टी इन यूनानिमस डिसीजंस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है committee organizations are expensive because for taking any decision it is essential to convene the meeting of the executive committee। जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें यहाँ पे मीटिंग रखना होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी की। कंडक्ट ऑफ मीटिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मीटिंग को कंडक्ट करना एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड पॉइंट है difficulty in identifying defaulters. In case any wrong decision taken, it would be difficult to identify any person responsible because the committee as such is responsible. अगर यहाँ पे कोई गलती से अगर यहाँ पे कोई गलत डिसीजन ले लिया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आ जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजंस की। थर्ड पॉइंट है नो सीक्रेसी। सीक्रेसी ऑफ डिसीजन कैन नॉट बी मेंटेन्ड एज सेवरल पर्सनस आर पार्टली टू अ डिसीजन। जो सीक्रेसी है ना वो यहाँ पे मेंटेन ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्सनस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेने में। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ आवर डिसीजन। कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम सीक्रेसी मेंटेन करें डिसीजंस की। लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन यूनानिमस डिसीजंस। इसका मतलब है एक डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी आना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अराइव यूनानिमस डिसीजंस। द डिसीजन टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड होल हार्टेडली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कभी कभी डिफ़िकल्टी आती है एक डिसीजन को लेने में, क्योंकि जो हम डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी डिसीजंस लेती है वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते होल हार्टेडली। सब लोग उन डिसीजंस को नहीं मानते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 32 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।